देश में इस वक्त दो भाषा को लेकर काफी विवाद है। और वो एक तरफ देखें तो साउथ की तरफ है तमिल तमिल भाषा, और दूसरी तरफ है हिंदी। तो ये आरोप ये है कि हिंदी को जबरदस्ती नई शिक्षा नीति के तहत थोपा गया है। और इसको लेकर पहले विवाद शुरू हुआ तमिलनाडु में, और फिर ये जो हिंदी की बात हुई वो महाराष्ट्र के सिलेबस में भी 1 से 5वीं तक के सिलेबस में जोड़ दिया गया कि हिंदी पढ़ना अनिवार्य है। इसके बाद ये इस पे विवाद हुआ। विवाद होने के बाद जो वहाँ महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के सरकार है, उसने पहले अनिवार्य से घोषित किया कि हिंदी पढ़ना अनिवार्य है, मतलब 3 भाषा में से एक भाषा हिंदी होनी चाहिए। लेकिन बाद में विवाद हो गया। जो विपक्ष में है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, दोनों भाई विपक्ष में होते हुए भी साथ आ गए। अब उसके बाद इस पर विवाद मचा तो फिर सरकार भी बैकफुट पर आ गई है। अब जो वहां से जानकारी है महाराष्ट्र से कि हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर लागू करने को लेकर जो तूफान उठा, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार आखिरकार बैकफुट पर आ गई, पीछे हट गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 16 अप्रैल और 17 जून को जारी किए गए दोनों सरकारी आदेश में इसे रद्द कर दिया है। यह आदेश स्कूलों में त्रिभाषा नीति के तहत हिंदी को अनिवार्य करने से जुड़े हुए थे। सरकार ने इस विवादित मुद्दे पर पुनर्विचार के लिए एक नई समिति बनाने का ऐलान किया है। अब इसकी अध्यक्षता शिक्षाविद और राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर नरेंद्र यादव करेंगे। पिछले कुछ दिनों में राज्य की जो राजनीति है उसमें हिंदी थोपने के मुद्दे पर जबरदस्त गर्मी देखी गई। शिवसेना, उद्धव गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे ने मिलकर इस जो हिंदी थोपने की बात है उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कार्यकर्ता ने जगह जगह पर इसके मतलब पर्ची भी जलाई और 5 जुलाई को बड़े आंदोलन की घोषणा की। लेकिन इस आंदोलन से पहले ही सरकार बैकफुट पर आ गई है। उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया कि हम हिंदी के खिलाफ नहीं, लेकिन जबरन थोपने वाले शक्ति के खिलाफ हैं कि ये जबरदस्ती थोपी जा रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि सरकार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत प्रचार का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने हिंदी नहीं थोपी है, यह निर्णय तो उद्धव ठाकरे की सरकार ने ही लिया था, और अब सरकार बदलने पर लोग पुराने फैसलों को भूल जाते हैं। उन्होंने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर भी तंज कसा। राज ठाकरे को ये सवाल उद्धव ठाकरे से पूछना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस का ये तंज था। अब नई समिति का जो गठन है उसमें त्रिभाषा नीति पर दोबारा से समीक्षा होगी। देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि अब डॉक्टर नरेंद्र यादव की अध्यक्षता में नई समिति बनाई जाएगी जो कि यह तय करेगी कि त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत किस कक्षा से हिंदी लागू हो और बच्चों को यह विकल्प मिल सके और इसे कैसे लागू किया जाए। यादव एक अनुभवी शिक्षाविद हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल जो ठाकरे ब्रदर्स हैं उन्होंने जो सरकार के खिलाफ दबाव बनाई थी उस पर जो चर्चा ये हो रही है कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे है और मनसे, ये दोनों संयुक्त रूप से जो हिंदी थोपने की जो रिपोर्ट थी, जो फाइल अधिनियम जारी की गई थी, उसके चलते सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। और 5 जुलाई को जो प्रस्तावित हिंदी विरोधी महापड़ाव है उससे पहले ही सरकार ने अध्यादेश वापस ले लिए। अब इससे ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ठाकरे बंधुओं के आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया है। लेकिन अब नजरें सबकी टिकी हुई है कि 5 जुलाई को महाप्रभाव पर क्या होगा। क्या ठाकरे गुट मानेंगे? हालांकि सरकार ने इसे रद्द तो कर दिया, लेकिन आंदोलनकारियों को शांत करने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन शिवसेना और मनसे के तेवर अब भी तीखे हैं। उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि हम हिंदी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जबरन थोपे जाने के खिलाफ जरूर है। तो अब देखना ये भी जरूरी है कि 5 जुलाई को जो प्रस्तावित आंदोलन है वो रद्द होता है या फिर सरकार को और भी आगे सफाई देनी पड़ती है ठाकरे ब्रदर्स के सामने। कुछ अपडेट आएगा इस पर तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल जो जानकारी आपको हमने पहुंचाई है, अगर आपको सही पहुंचे और सही लगे तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा।